और पिन वैली का ये है आखिरी गांव। इंटरनेट तो भैया भूल ही जाओ, फ़ोन भी नहीं मिला सकते आप किसी को। कैन तुक खा रहा हूँ मैं, यहाँ की लोकल डिश है और यहाँ से ऐसा कुछ नज़ारा दिखता है। मैं रह रहा हूँ ये स्कूल है यहाँ का, ये अलग ही दुनिया है यहाँ पे। आज मैं आया हूँ हिमाचल प्रदेश की पिन वैली में। पिन वैली जो है लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और पिन वैली का ये है आखिरी गांव, इसके बाद कोई गांव नहीं है। इस गांव का नाम है मुद। मुद गांव का नाम है, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग अलग तरह से करते हैं लोग। जैसे कि गूगल पे MUD लिखा हुआ है, तो कुछ लोग मड भी बोलते हैं। और मड बोलना भी गलत नहीं है इस गांव को, मड विलेज अगर बोले, क्योंकि मिट्टी के घर है यहाँ पे बने हुए, देखो छतें और दीवारें भी मिट्टी की बनी हुई हैं। कुछ घरों की दीवारें हैं जो सीमेंटेड हैं, तो मोस्टली जो छतें हैं इस गांव की मिट्टी की बनी हुई है। ये देखो दीवारें भी मिट्टी की हैं और छत भी मिट्टी की है, तो इस तरह के सभी घर हैं ये। तो इस गांव को मुद भी बोलते हैं और मड भी बोल देते हैं। ये गांव जो है इतनी दूर है और यहाँ पहुँचना नामुमकिन तो नहीं है, मुश्किल ज़रूर मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ तक की जो सड़क है ना, 34-35 किलोमीटर की जो सड़क है बिल्कुल ही ख़राब है। गाड़ी बिल्कुल 10 की स्पीड पे चलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पहुँचने में आपको वो 34-35 किलोमीटर कवर करने में आपको 2 घंटे लगेंगे। और ट्रांसपोर्टेशन का कोई यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है। सिर्फ एक बस है जो काजा से आती है, काजा से चलती है बस 4 बजे और यहाँ पहुँचती है 6:30 बजे। काजा यहाँ से है 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर में जो 35 किलोमीटर का जो रास्ता है वो है बिल्कुल ख़राब। तो ये इतने से ही घर हैं इस गांव में, तो इसकी आबादी लगभग 250 लोग इस गांव में रहते हैं। और अवेलेबिलिटी नहीं है यहाँ पे। होम स्टे हैं बट वो इस टाइम पे भी फुल हैं होम स्टे भी। तो मेरे को बड़ी मुश्किल से होम स्टे मिला है। मैं जहाँ पे रुका हूँ इसका भी मैं दिखाऊंगा, किचन और सब कुछ, उनसे बातें भी करूँगा। तो ये है भाई। और एक और इंटरेस्टिंग बात इस गांव के बारे में कि यहाँ पे कोई भी फ़ोन की कनेक्टिविटी नहीं है, चाहे जियो हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे हो BSNL, यहाँ कोई कनेक्टिविटी नहीं है। इंटरनेट तो भैया भूल ही जाओ, फ़ोन भी नहीं मिला सकते आप किसी को। तो अगर आपको आपको फ़ोन मिलाना है या गांव वाले अपने रिश्तेदार को फ़ोन करते हैं किसी दोस्त को, तो उनको इस गांव से नीचे उतर के 5-6 किलोमीटर नीचे उतर के एक ब्रिज है और उस ब्रिज के पास लगा है टावर BSNL का, तो वहाँ पे जाके ये कॉल कर पाते हैं। तो भैया जिसको पूरी दुनिया से छुटकारा चाहिए, आराम चाहिए, वो लोग मैंने देखे हैं यहाँ पे कि बड़ा खुश होके आ रहे हैं कि चलो 3-4 दिन के लिए किसी से बातचीत नहीं होगी, तो ये गांव बेस्ट है उसके लिए। कि आप चाहोगे भी तो आप अपने फ़ोन में नेटवर्क नहीं ला सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। ये कुछ व्यू है यहाँ का। तो ये इंटरेस्टिंग बातें हैं इस गांव के बारे में। तो बिल्कुल ही अलग सा गांव है ये, बिल्कुल छोटा। और यहाँ पे मैं आया हूँ देखने कि है क्या, क्योंकि काफ़ी फेमस था ये। मैं क्या चलो देखते हैं, बट सिर्फ फेमस है ये इंटरनेट पे। यहाँ पे मेरे को उतने ट्रैवलर आते दिखे नहीं, और जितने यहाँ पे आए हुए हैं वो बहुत कम है और उनको भी स्टे की प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। तो बाइकर्स नहीं मेरे को दिखे,
एक भी बाइकर मुझे इस रास्ते पे नहीं दिखा, क्योंकि रोड इतनी ख़राब है, सिर्फ फोर व्हीलर ही मेरे को दिखे इस रास्ते पे। रोड बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, ये गांव इतनी दूर है कि नॉर्मल जो फैसिलिटीज़ होती है वो भी इस गांव में नहीं है। जैसे कि मैंने ये पूछा था कि यहाँ पे कोई सलून, नाई की दुकान हो, तो यहाँ पे कोई नाई की दुकान नहीं है। तो अगर आपको शेव करानी है या फिर हेयर कट कराना है, तो आपको यहाँ से बस पकड़ के काजा जाना पड़ेगा, जो कि 2.5 घंटे दूर है। और बस का किराया है यहाँ से काजा का 125-150 रुपये किराया है बस का। तो आपको बाल कटाने भी वहाँ जाना पड़ेगा काजा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे आके रहना चाहिए। तो मुद में अब डिनर कर रहे हैं हम। कैन तुक खा रहा हूँ मैं, यहाँ की लोकल डिश है। इसमें मशरूम है और क्या क्या है अंकल? साग है और पोटैटो। मशरूम, साग और पोटैटो। और अंकल ने दिया है देसी घी, घर का असली। बस स्पाइसी नहीं है, स्पाइसी आप कम खाते हो ना आप लोग। गौरव भाई, आपको पता है यहाँ पे नाई की दुकान नहीं है। अरे इनको कटिंग करानी होती है या दाढ़ी, इनको नीचे काजा जाना पड़ता है। अरे तो घर में ले आए केची। बाल काट सबसे आसान काम है। नहीं हो तो एक ब्लेड लेके आओ, ऐसे ही कर लो पूरा। क्या मतलब बाल बड़ा रखने का, मैं तो रखते नहीं, झड़ भी गए मेरे बाल तो खैर थोड़े। तो आपने अभी क्या क्या एक्सप्लोर किया? मैं चला था चंडीगढ़ से। हाँ। पहले मैं चंडीगढ़ से गया रिकोंगपियो, रिकोंगपियो से गया चितकुल, चितकुल से गया कल्पा, कल्पा। हाँ। कल्पा से फिर नीचे गया बाबा वैली। बाबा वैली हो लिया आप? कल्पा से बाबा वैली कहाँ का रूट है? कहाँ से? नीचे की तरफ जाना पड़ता है, रामपुर की पीछे तरफ। से नीचे। रामपुर से, रामपुर का फिर आप क्यों गए पलट के? पहले उसको पहले पता नहीं था ना, उल्टा फिर गए रामपुर। रामपुर नहीं गया, रामपुर से 60 किलोमीटर पहले है। अच्छा, 60 बट किलोमीटर। जाना तो उल्टा ही पड़ा। बाबा वैली वहां से निकला रास्ता? हाँ वही है, एक ही रास्ता है। तो बाबा का एक जो ट्रैक है, जो पिन बाबा, वो कहाँ से चालू होता है? तो यही से चालू होता है। यही से परे से भी चालू होता खत्म है, भी यही यहीं से होता है क्या? हाँ, कि यहीं चालू हो गया यहीं खत्म होगा? यही से चालू हो गए, परे खत्म होगा ना, परे से चालू होगा तो यही खत्म होगा। तो मुद में मैं जहाँ रुका हूँ वो लोकेशन दिखाता हूँ आपको, होम स्टे जिसमें मैं रुका हूँ। ये है दिकित होम स्टे, और यहाँ से ऐसा कुछ नज़ारा दिखता है। ये है मेरा रूम। और ऊपर भी लकड़ी की छत है, इसके ऊपर है मिट्टी, और दीवारें भी मिट्टी की हैं। और बिल्कुल सामने है किचन, या फिर इसको डाइनिंग रूम भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहीं बैठ के खाना खाया था हमने। ये है और ये है वॉशरूम। तो कुल मिला के बड़ी कंफर्टेबल मेरी स्टे रही यहाँ पे। और यहाँ चेयर पे बैठ के सामने का ऐसा कुछ नज़ारा दिखता है। बिल्कुल शांति है इस गांव में, सिर्फ पक्षियों की आवाज़ सुन रही है मुझे। तो मुझसे अब मैं निकला हूँ काजा के लिए। तो होम स्टे से जस्ट मैंने अपने अभी चेकआउट किया है, और यहाँ की गलियाँ और घर मैं आपको दिखा दूँ कैसे हैं।
लोग बहुत मेहनती है यहाँ के, तो इनका पूरा जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल हम लोगों से डिफरेंट है। ये टोटली निर्भर करते हैं अपनी खेती पे। और सर्दियों में सितंबर अक्टूबर में यहाँ बर्फ़ पड़ती है, तो ये लोग यहाँ से फिर नीचे शिफ्ट कर जाते हैं। यहीं से ट्रैक भी जाता है, मुदगांव से ट्रैक जाता है। एक तो पीन पार्वती वैली का ट्रैक है और दूसरा एक बाबा वैली ट्रैक है यहाँ से। ये स्कूल है यहाँ का। ये बस इतना सा स्कूल है यहाँ का। थोड़े ही बच्चे होते होंगे, 10-20 बच्चे होते होंगे स्कूल में, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन ही 250 लोग हैं इस गांव की। तो भाई अलग ही दुनिया है यहाँ पे। ये बिल्कुल नॉर्मल लाइफ से हटके सब कुछ। ये एक लौता होटल है यहाँ पे, इसके अलावा बाकी तो सब होम स्टे है।